मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी और मंत्र विज्ञान पर। ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी हम सभी, आप जानते ही हैं, हम सभी का निर्माण जो पदार्थ रूप में है, पदार्थ से हुआ है। और जब इन पदार्थों को विभाजित किया गया तो अणु मिले हमको, छोटे छोटे अणु से ही पदार्थ निर्मित होता है। उसके बाद अणुओं को भी विभाजित किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी परमाणु मिले। इन परमाणुओं को विभाजित किया गया तो क्वार्क्स मिले, अप एंड डाउन क्वार्क्स। तो फिर क्वार्क्स को भी जब विभाजित किया गया तो हमें स्ट्रिंग्स मिली। स्ट्रिंग यानी फ्रीक्वेंसी। तो ब्रह्मांड की समस्त वस्तु यानी ब्रह्मांड ही इस स्ट्रिंग्स पे आधारित है। वो फ्रीक्वेंसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनका अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी निर्मित होती हैं। जैसे जड़ के लिए, मकान के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, किसी और वस्तु के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, किसी कुर्सी के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, सूटकेस के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, मनुष्य के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, जानवर के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, उसमें भी कई वैरायटी हैं, उनके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं। सारा कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे ही आधारित है। तो हमारे पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा मंत्र विज्ञान की खोज की गई, और मंत्र विज्ञान के द्वारा मंत्र का जप करके, संस्कृत भाषा सबसे प्योर भाषा है जिसमें वेदों वगैरह में मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उनके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करके हम जो है इच्छित वस्तु को प्रकटीकरण कर सकते हैं। जो ऐसा कि आज विज्ञान भी यही काम कर रहा है, ऐसा कुछ उसमें कोई अलग नहीं कर रहा है। विज्ञान और अध्यात्म को हमने बताया कि दोनों एक ही हैं, बस कार्य करने के तरीके अलग अलग हैं। और चूँकि मंत्र विज्ञान और ये विज्ञान जो है भाई बहुत लंबे प्रोसेस से और इस तरह से करके वो किया जाता है, और मंत्र विज्ञान जो है अपने शरीर पे ही प्रयोग करके और वो ऋषि मुनि लोग उस तरह का सृजन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक क्षति नहीं होती है। क्योंकि समय है, समय काल है, तो समय काल में इस तरीके से विज्ञान के द्वारा प्रकृति अपना काम करती है, ताकि हर व्यक्ति तो मंत्र के माध्यम से कर नहीं सकता है। इसलिए समस्त सृष्टि के लिए विज्ञान का होना आवश्यक है कि भाई आप सब लोग सब चीज़ जानें और सबको अवसर मिले उच्चतम चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने का। ये प्रकृति का भी है, आप पार ब्रह्म जी से भी समझिए, जो भी आपके पार ब्रह्म हैं उनकी इच्छा है, उनके द्वारा आपको हर तरीके का अवसर दिया जाता है। इसलिए रास्ते हमेशा दो बनाए गए हैं। विश्वामित्र जी मंत्र के द्वारा गायत्री जी का प्रकटीकरण किया, अन्य चीज वस्तुओं को वो मंत्र के द्वारा बनाया, चावल बनाया, कुछ और बनाया, जो जैसा कुछ बताया जाता है कि भैंस का निर्माण किया इन्होंने, स्वर्ग का निर्माण कर दिया। यानी कुछ भी असंभव नहीं है। मंत्र के द्वारा हम स्ट्रिंग्स को प्रभावित कर सकते हैं, और करने के बाद हम चाहें तो सृष्टि में इच्छित परिवर्तन कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरह से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया मंत्र कैसे मतलब कैसे किया जा सकता है। मंत्र में आपने अवचेतन और चेतन मन के विषय में भी बताया आपको। तो चेतन मन और चेतन मन वो सब भी मंत्र से ही प्रभावित होते हैं। मंत्र भी कई तरीके के होते हैं, जैसे जिसका भाव रहेगा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, बहुत पहले कह दिया गया है। इस तरीके से आज के वैज्ञानिक भी स्ट्रिंग्स के माध्यम से मंत्र विज्ञान की तरफ पहुंच रहे हैं। और आप भी जानिए, आपके अंदर वो समस्त यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, आपके शरीर में ही पूरे ब्रह्मांड है, और आप इसका परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।